भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने छोड़ा है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। वहां पे बड़ी तेजी से बात चल रही है। प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ करके अगर वो जीत जाते हैं तो जिस संभावना की बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, प्रशांत किशोर अचानक से उभर सकते हैं। उनके जो बिहार में भले ही पॉलिटिकली एक्टिव हैं, लेकिन उनके जो टेंटेकल्स हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में विजय जो अभी तमिलनाडु मुख्यमंत्री बने हैं, कहते हैं आरंभिक सलाह उन्होंने लिया था। अपने हिसाब से जो रिश्ते हैं उनके कांग्रेस पार्टी के अंदर, अलग अलग दलों के अंदर, उस लिहाज से विपक्ष की धुरी बन सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर बांकीपुर जो बिहार का कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसपे नितिन नवीन जीते आए थे, राज्यसभा जाने के बाद उसे छोड़ा है, उस सीट पर जाकर प्रशांत किशोर कोई चमत्कार करते हैं। प्रशांत किशोर में ढेरों गुण हैं, लेकिन अवगुण के तौर पे यही है जिस हिसाब से जो महत्वाकांक्षा के तौर पे अकेला देखते हैं पूरी भीड़ में अपने को, एक टीम नहीं बना पाए हैं। लगातार 3 साल से 4 साल से बिहार की राजनीति में है सक्रिय। लेकिन प्रशांत किशोर के अलावा भी एक दल होता है कांग्रेस पार्टी में, आप नाम ले सकते हैं, सचिन पायलट से लेकर के तमाम लोग हैं, राहुल गांधी हैं अपनी जगह पे, तो बहुत सारे लोग डेवलप हैं उसके आसपास। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में प्रशांत किशोर के नंबर 2, 3, 4 जरूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर यहां चूक जाते हैं। पर्सनालिटी ड्रिवन ऐसे हैं कि पूरा फोकस खुद कर लेते हैं। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अपनी जगह पे, लेकिन अमित शाह की हैसियत में कोई कमी नहीं आती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपनी हैसियत है, एक टीम वर्क है पूरा। अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ भले ही चैलेंज देते हैं, कई बार दिखते हैं अपने हिसाब से अमित शाह को, बाकी लोगों को, लेकिन टीम के हिस्सा है, पात्र है। तो इस सूरत में आप प्रशांत किशोर में ये ड्रिवन है, ये फॉल्ट पॉइंट है। अपने हिसाब से वो इतने बुद्धिमान खुद को समझते हैं, किसी और को खड़ा नहीं होने देते हैं। ये एक दिक्कत है। तो जब हम बात कर रहे हैं विकल्प बनने की, राजनीति की धुरी, विपक्ष की धुरी बनने की, उसमें प्रशांत किशोर कितना फिट बैठते हैं, इसके लिए प्रशांत किशोर व्यापक सुधार करना पड़ेगा। भाई आप सफल हैं, सफल व्यक्ति हैं, आपका चिंतन सफल है, आपका अप्रोच सफल है, लेकिन आप टीम नहीं बना पा रहे हैं। आप टीम की बात ही कह रहे हैं। प्रशांत किशोर के अलावा अगला नाम जो मैं लेने जा रहा हूं वो टीम के लिए गिना जाता है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का उदय भारतीय राजनीति में 2013 में जब हुआ, यूं ही नहीं हुआ, पूरी टीम थी। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास थे, तमाम टीम के लोग थे। अलग बात है, अलग अलग कारण सब अलग होते गए, छोड़ते गए, लेकिन आज भी मनीष सिसोदिया से अरविंद केजरीवाल का रिश्ता है, शानदार है, लाजवाब है। गोपाल राय हैं, तमाम लोग हैं, सौरभ भारद्वाज जिस ढंग से चल रहे हैं, तमाम एक टीम के जरिए अरविंद केजरीवाल को टीम के जरिए आगे बढ़ना आता है और खुद को केंद्र में रखना आता है, जो लैक करते हैं प्रशांत किशोर। तो क्या प्रशांत किशोर की बजाय विपक्ष की धुरी के तौर पर अरविंद केजरीवाल उभरेंगे, या अरविंद केजरीवाल को इतने ज्यादा कानूनी पचड़ों में फंसा दिया गया है, जेल चले गए हैं, तमाम केस मुकदमे हैं, घेर लिया गया है। इस माहौल में कई बार वो कांग्रेस पार्टी को चुनौती हुए देते हैं। उनकी चपलता ही उनकी परेशानी है, उनके साथ कोई विश्वास के साथ आना नहीं चाहता। किस मोड़ पे वो चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, इसलिए उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेगी विपक्ष, इस बात की गुंजाइश कम है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को और कुछ व्यापक त्याग दिखाने पड़ेंगे, अप्रोच में बदलाव लाना पड़ेगा। एक जो बात चलता है, बार बार चुनौती देते हुए दिखते हैं प्रधानमंत्री को, अलग अलग मौके पर जाकर बनारस में चुनाव लड़ा है, आसान बात नहीं है, अच्छा वोट लिया पाए। पिछली बार जिस हिसाब जो स्ट्रैटेजी लड़ते हैं, अपने हिसाब से विपक्ष की संभावना है, लेकिन विपक्ष के नेतृत्वकर्ता के तौर पे अरविंद केजरीवाल को स्वीकार कर लिया जाएगा, इस बात की गुंजाइश कम है। और यही बात है, उनको जिस ढंग से घेरा गया है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बन जानी थी, राष्ट्रीय पार्टी बनने दर्जा तक नहीं पहुंचा पाए, सबसे सफल होने के बावजूद भी। लगातार पिछले 15 साल 14 साल का उनका सफर है, सफल योद्धा का सफर है, उसके बावजूद भी वो एकदम बिल्कुल झंझावात में घिरे हुए व्यक्ति लगते हैं। तो अरविंद केजरीवाल हो गए, प्रशांत किशोर जिसका जिक्र किया, प्रियंका गांधी का जिक्र किया हमने, राहुल गांधी का किया, ये 4 तो कहीं नहीं। तो 5वें नाम के तौर पर क्या मैं ले सकता हूं अखिलेश यादव का नाम, जिनकी अग्नि परीक्षा होनी है 2027 में। अगर अखिलेश यादव तमाम लोगों को लेकर के या अकेले भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रॉपर चुनौती दे देते हैं, अगर ऐसी व्यूह रचना लगाते हैं जहां बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब उनके सामने नतमस्तक हो जाती है, ऐसी सूरत हाल बनते हैं, अपने पिता के आकार में चले जाते हैं। मुलायम सिंह को विपक्ष ने माना था केंद्रीय सत्ता के तौर पर, विपक्ष के, तो उस माहौल में लेते उस आकार ला पाते हैं अखिलेश यादव। क्या कोशिश तो अपने हाथ काफी कर रहे हैं। पीडीए का जो उनका फार्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला, वो एक हिसाब से एक सांचा है, एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन उनके जूते में बाकियों के पैर घुस पाएंगे क्या? राहुल गांधी उनके नेतृत्व को मान पाएंगे? कांग्रेस पार्टी उनको मान पाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल भी शरणागत हो जाएंगे? क्योंकि इस मोड़ पे जहां पे प्रचंड ताकत है, आज की तारीख में जो ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है, भविष्य में किसी के पास होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन भूत में ऐसा ताकत किसी के पास नहीं थी। हाँ, अटल आडवाणी की जोड़ी गिनी जाती है कि बड़ी ताकतवर थे दोनों, लेकिन इतना ताकत नहीं था भाई।
80% राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का शासन आयद हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। ये सफर 2014 से लेकर अब तक लगातार 80%, 20% हिस्सा ही विपक्ष के हिस्से में है। और एक एक करके जो भी खेत हो गए, जो भी नायक थे विपक्ष की संभावनाओं वाले, नीतीश कुमार जो हाल हाल में खेत हुए, ममता बनर्जी हाल हाल में खेत हुई, ये तमाम लोग बारी बारी से गिरते गए, फिसलते गए, हटते गए, चले जाते रहे। उससे पहले की याद करें, बादल, सुखबीर बादल कभी बनना चाह रहे थे, अपना एक हिस्सा चाह रहे थे पंजाब का, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो थे तब तक, जब लेकिन ये नया दौर जो शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, बिल्कुल अलग थलग पाया गया। 2020 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को कहीं छूने की तीसरी में अछूत बना दिया है और पंजाब में अपनी स्थिति को हासिल करने के, अगले साल उनका चुनाव है, उसको हासिल कर पाते नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो हालात है वहां शिरोमणि अकाली दल की, तो कहीं से उनके पर नेतृत्व के तौर पर उभरने की कोई गुंजाइश नहीं। तो इस हालात में जहां विपक्ष के नेता एक से एक करके खेत हुए लगते हैं, अखिलेश एक उम्मीद है, मैं अभी भी कह रहा हूं 2027 में अगर शानदार कर जाते हैं तो सब उनके पैरेड करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के साथ यही स्थिति है। जब तक वो एकबद्ध नहीं होंगे, जब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ना नहीं छोड़ेगी, जब तक चुनौती देना समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगी, जब तक हालात में ममता बनर्जी, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे चुनौती देना नहीं छोड़ेंगे, या फिर साउथ में अगर बात करें, दक्षिण में बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो जिस तरह से डीएमके का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने खुद को टीवीके के साथ जोड़ा है, तो ये रिश्ते चालाक चपलता अगर होते रहेंगे और डीएमके अलग होकर फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी, एआईडीएमके वहां खत्म हो गई, तो ये गुंजाइश कम होगी। डीएमके को चाहिए, स्टालिन को चाहिए, पुराने आस्था या कांग्रेस की मजबूरी समझते हुए एक बार स्टैंड लें, रहें कांग्रेस पार्टी के साथ। संसद में उनके पास 22 लोकसभा सदस्य हैं, अपने आप में बड़ी ताकत है, लेकिन अगर फिसल करके मौजूदा हालात में अगर चले जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास, जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी शरणम गच्छामी का जो माहौल बना है उसमें वो चले जाते हैं, विरोध में नहीं जाते हैं ईडी सीबीआई के मामलों को डर करके, जब तक सत्ता में तो बचे हुए थे। अब हो सकता है ये आंख नाक दांत दिखाया जाए उन्हें और इस घबराहट से वो बीजेपी के पाले में आ जाए। तो इस सूरत हाल में विपक्ष से एक एक करके जो हाल, ऐसा फिर भी मैं एक बार कह रहा हूं, विकल्पहीनता की स्थिति कभी नहीं रहती, और नहीं दिख रहा होता है तो वहां से कोई नायक निकल के चला आता है। तमिलनाडु की याद कीजिए, कहां थे 6 महीने पहले विजय, कहीं विजय थलपति कहीं नहीं थे, कहीं जिक्र नहीं था। 6 महीने पहले आए, वो निकल के आए और सारी तैयारी, जो भी बड़े दल हैं वहां के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, सबको चमत्कृत कर गए। तो विकल्प नेचर देता है, कभी न कभी देता है। तो क्या विपक्ष के इन चेहरों के आगे जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें से कहीं आपको उम्मीद लगती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए मुझे कि अब मेरी समझ में कोई कमी रह गई। हाँ, अखिलेश जी में है वो ताकत, हाँ राहुल गांधी में है वो ताकत, प्रियंका गांधी में है वो ताकत, अरविंद केजरीवाल में वो ताकत है, या प्रशांत किशोर में ताकत है। आपको जो भी लगता है थोड़ा मदद कीजिए और बताइए देश की जनता को कमेंट बॉक्स में आकर के आप क्या उम्मीद रखते हैं नेताओं से। मेरी समझ में जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होते हैं, इनके बीच गोंद का कोई कारण नहीं बनता है, तब तक विपक्ष की शून्यता के हालात में ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी काम करती रहेगी। हाँ, एक और पहलू है जिसका जिक्र नहीं करेंगे तो बेईमानी होगी, वो ये है कि क्या इतना ज्यादा ताकत मिल गया है इस जोड़ी को कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही, आरएसएस के अंदर से ही इनका कोई विरोध उठेगा। अक्सर होता है, बहुत जब ताकत हासिल हो जाता है तो नेचर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्हीं के बीच से किसी को निकालती है। कांग्रेस पार्टी कहां नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता ही बार बार निकलते आए हैं और उसको खत्म करते आए हैं। खत्म क्या करते आए हैं? एक पैरेलल लकीर खींचते आ रहे हैं, विकल्पहीनता की स्थिति में नहीं रहने देते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की गुंजाइश है? गुंजाइश इसलिए भी है कि जिस हिसाब से बिहार का मामला हो, जहां सम्राट चौधरी गैर भारतीय जनता पार्टी से थे, वो आकर के मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा दिए गए। जिस तरह से बंगाल है, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी 2020 तक ममता बनर्जी का आंख नाक कान थे, टीएमसी के उदय का आधार थे, उनको जाकर मुख्यमंत्री कुर्सी सौंप दी गई। यही हाल असम में किया गया। दूसरी बार हेमंत बिश्व शर्मा को सर्बानंद सोनोवाल को किनारे करके फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो जिस तरीके से मनमौजी अंदाज से जिस ढंग से बढ़ते चले आ रहे हैं, तमिलनाडु में जाकर के ऐन मौके पर आपने शांत कर दिया अपने नायक को, बड़े नायक को, कि अन्नामलाई को आपने बैठने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं तो ये हालात नहीं होते। कांग्रेस वहां, कांग्रेस कुछ करती नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर लेती। ये तमाम आलोचना प्रत्याशाओं के विषय है। जैसे राजस्थान में आपने वसुंधरा सिंधिया को शांत कर दिया, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से निकाल के सेंटर में लिया है। तमाम तरीके से आपने बैलेंस करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में भी आपने मजबूर कर रखा है योगी आदित्यनाथ को मंत्रिमंडल सस्पेंशन के आधार पर, उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं जो भी। तो ये जो ताकत है अपने ही लोगों को जिस हिसाब से छेड़छाड़ कर रही है, एक गुंजाइश तो बनती है। संघ की बात जहां तक कर रहे हैं, आरएसएस की बात, आरएसएस को ये नया चेहरा देने वाला है
या दे देगा क्या इतना, या फिर इतनी ही ताकत दिए रखेगा? 75 साल हो गया, 76 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सितंबर में 77 में प्रवेश कर जाएंगे, तो क्या इन्हीं के सहारे 2029 पार करने की बात होगी, या कोई नया विकल्प आएगा? भारतीय जनता पार्टी से ही कोई विद्रोह की चिंगारी उठेगी, जिसकी बहुत कम गुंजाइश है। कैडर बेस्ड पार्टी में ऐसा होता नहीं। कैडर बेस्ड पार्टी की बात मैं कह रहा हूँ, सीपीएम की बात देख लीजिए, खत्म हो गया, नेस्तानाबूद हो गया, अपने आप आखिरी दुर्ग भी केरलम का हो गया। लेकिन कोई उनके अंदर से कोई ऐसा निकल के चले आया, नेतृत्व को चुनौती दी, ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी के कैडर बेस्ड नहीं, वहां बार बार ऐसा माहौल आते हैं, बार बार नरसिम्हा राव चले आते हैं, बार बार वहां नारायण तिवारी चले आते हैं, अलग अलग लोग चले आते हैं, और इस बात की गुंजाइश होती है कि कैडर बेस्ड नहीं है। एक समय ऐसा भी होगा राहुल गांधी को चुनौती देने वाले लोग आ सकते हैं, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी जैसे सीपीएम की बात कर रहे हैं, इस ढंग से राइट विंग, आप बीजेपी की बात कर रहे हो, उसके अंदर से कोई ताकत का उभर के आ जाना लगभग असंभव है। लेकिन राजनीति के बारे में कहते हैं, जब बहुत असंभव बात दिखे तभी वहां कोई ऐसी नई संभावना जगती है जो हमेशा चौंकाती है। राजनीति का काम ही है चौंकाने का। तो क्या विपक्ष के नेताओं का एकीकरण कोई रास्ता खुलेगा, या फिर बीपी सिंह के दौर में जैसे राजीव गांधी बहुत ताकतवर नेता थे, बीपी सिंह उनके अलग हुए, बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल खड़ा हुआ और राजीव गांधी को धूल खाना पड़ा, विपक्ष में जाना पड़ा, दोबारा वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं आ पाए। इंदिरा गांधी के बारे में इतनी ताकत हासिल कर ली थी उन्होंने, एक करके कांग्रेस के नेता उनसे अलग हो गए और इमरजेंसी खिलाफ जाकर सरकार बन गई। तो ये संभावनाएं बनती रहती। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो स्ट्रक्चर्ड बेस्ड है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके अंदर ही कोई विद्रोह की संभावना जग सकती है? क्यों जग सकती, इसके कारण हमने बता दिया। क्योंकि बाहर से आए लोगों को जो आपके पास ताकत आ गया तो उनको ताकत दे दिया, तो इसका तो अंदर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा होगा ना। कैडरों के अंदर कोई ना कोई आकांक्षा जो थी उसको खत्म करने की बात हो रही है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। इस मोड़ पे जब भारतीय राजनीति रुकी पड़ी है, तो क्या विकल्प के तौर पर विपक्ष की ओर से कोई चमत्कृत करने वाला व्यक्ति निकल आएगा, ठीक उसी अंदाज में जैसे विजय थलपति निकल आया तमिलनाडु में, या फिर सूरत हाल यही बना रहेगा 2027, जहां 7 अलग अलग राज्यों के चुनाव है, महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव है, सेमीफाइनल है 2029 का। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।